प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए? अमीर और गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाई मुक्त नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि विचारक, हमें कागजों में हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप जातियों का बंटवारा खत्म करके कहते हैं कि हिंदू एक हो रहो। हाँ। और आप इसके लिए आप पदयात्रा भी कर चुके हैं सब। अब अभी हम रथ यात्रा भी करने वाले इसी के लिए कहाँ जुड़ रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए ना, वहां पर यूपी में इलेक्शन है, वहां पर हर एक अभी का जो एजेंडा चल रहा है उसमें सब ब्राह्मण की बीजेपी से नाराज हैं, कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, कि बीएसपी के साथ जाएंगे, ये सब चल रहा है। तो आप जो करते हैं वो क्या पॉलिटिकल पार्टियां उस पर पानी डाल देती हैं? उनके ही, ये हमें लगता है कि उनके ही गड्ढे खोदे हुए गए हैं, उसको भरने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद ना हो, राष्ट्रवाद हो। कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म हम चाहें। पर हिंदू राष्ट्र का अर्थ मुसलमान मुक्त नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबके साथ। अगर हिंदू, हाँ, मुसलमान मुक्त होता तो आपकी तरफ ही सबकी नजर जा रही है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाई मुक्त नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि विचारक, हमें कागजों में हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम विचारों को परिवर्तन करना चाहते हैं। और हिंदू कोई एक धर्म नहीं, जीवन शैली है। हिंदू का मतलब वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू का मतलब अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं अहिंसा। हिंदू का मतलब व्यापार बाद में, परिवार पहले। ये हिंदू राष्ट्र है और हमें नहीं लगता कि ये गलत है। ये तो सबकी मांग होनी चाहिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक की मांग होनी चाहिए। लेकिन आप एकजुट होने की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन उसी समय में एक जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था भी है हमारे देश में। उस पर आपकी क्या राय है? उस पर क्या कह सकते हैं कि संविधान है, लॉ है और वो चल रहा है। तो संविधान और उचित अनुचित आप क्या समझते हैं? अनुचित तो ऐसा कुछ खास नहीं, बस इतना कह सकते हैं कि वास्तविक जो परेशान है उनको तो आरक्षण मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं होनी जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए? अमीर और गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। ये कभी मुखर तौर पर आपने अपनी किसी सभा में या कई बार हमने कई बार बोला कहा है, है पर हमारी बात को समझा नहीं देश ने। 10 साल बाद देश समझेगा, ये तय है। हमारी एक ही चूक है कि हम टाइम के पहले बोल रहे हैं। बाबा जी, अपने राखी से पहले ही बहुत सारी राखियां पड़ी हैं। हमारी बहुत बहनें हैं, बहुत सारी बहनें जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहले ही आपका रक्षाबंधन लग रहा है, बन चुका है। अगर इंटरव्यू हो जाए तो आपकी श्रद्धा जगह तो आप बहनें आप लेके नहीं आए, नहीं हम बांध देते हैं। बहनें तो आपकी बहुत हैं जी। गर्लफ्रेंड? ये तो राम 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 राम। आपको लगता है कि हमारे जैसे आदमी ये सब झंझट अरे शादी करेंगे कि नहीं बाबा? हाँ, घरवाली लाएंगे। तो गर्लफ्रेंड से तो शादी करते हैं। नाना भैया, हमारे यहाँ संस्कारों में पद्धति है, माता पिता हैं हमारे यहाँ पर। आज का आप जेनजी हैं, ये तय हो गया। एक साल से और हर जेनजी से बड़े, हर जेनजी ये कहता है कि भाई पहले हम जानेंगे समझेंगे अपने जीवन साथी को, उसके बाद विवाह बंधन में समझना गर्लफ्रेंड बनाना नहीं होता है। जानना समझने का मतलब ये थोड़ी कि कोई आपको हाथ पकड़ाए तो आप पूरा हाथ ही दबा दो। जानना समझना किसी के बारे में, विचारों के बारे में। शादी तो करेंगे ना। शादी आपको क्या लगता है हम लड़ुआ मारे? कब कर रहे हैं? वो तो कहते हैं कि रिश्ते उनके घर आते रहते हैं। बहुत जल्दी होगा। अभी हम फर्स्ट में, अभी प्रारंभ में जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उन पे हम बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करना है 2027 के दिसंबर में, फर्स्ट फेज में उसको चालू है।